क्या आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं? क्या आप बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं? क्या आप एक बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं? हाय, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस में। पिछले 2 वीडियो में हमने बात की थी बीए और एमए की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड की। बीए क्या होता है, इसके करने के फ़ायदे, कितना साल का कोर्स होता है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तमाम जानकारी के लिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, ताकि आप सरल भाषा में आसान शब्दों में बीएड को समझ सकिए। तो बात कर लेते हैं बीएड की। बीएड क्या होता है? तो बीएड की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री है, बैचलर डिग्री है एजुकेशन में। तो एजुकेशन फील्ड में जाने के लिए, यानी आप अगर एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है बैचलर इन एजुकेशन होती है। बीएड करने के बाद आप एक लेक्चर बन सकते हो, आप एक प्रोफेसर भी बन सकते हो। इसको करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद आप इस योग्य हो सकते हो कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी आप में उस गुणवत्ता आ जाती है बच्चों को पढ़ाने की, उस शिक्षा जगत की संपूर्ण गुणवत्ता आप में आ सकती है। तो बीएड छात्र की बात करें कि कौन कर सकता है, तो अगर बात करें कि कौन कर सकता है, तो जो शिक्षा के जगत के जितनी भी फैकल्टियाँ हैं सभी छात्र कर सकते हैं। चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप टेक्निकल से हो, चाहे आप कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो, लेकिन आपको बीएड कर लेना चाहिए। तो बीएड किसी एक आर्ट्स वालों के लिए ही नहीं है, बीएड चाहे आप किसी भी फैकल्टी से हो बीएड कर सकते हो। तो बीएड कब किया जा सकता है इसकी बात कर सकते हैं। तो अगर आप 12th में पढ़ रहे हो, 11 में पढ़ रहे हो, 12 हो गई आपकी और आपने एग्ज़ाम दे दिया, तो इसके लिए आप बीएड कर सकते हो। या नया फैकल्टी निकाले सरकार ने। पहले क्या होता था कि बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी कि आपकी बैचलर डिग्री, यानी आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी था कि अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप बीएड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, आपने केवल 12वीं 12th चल रही है तो आफ्टर 12th के बाद भी आप प्री टीचर के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो और बीएड कर सकते हो। शर्त यह रहेगी कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो, चाहे किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने बीए की हुई है, बीएससी की हुई, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, चाहे किसी भी फैकल्टी से हो, किसी भी फील्ड से हो, फिर भी आप बीएड कर सकते हो। तो अगर आप ग्रेजुएशन, आप चाहे किसी भी फैकल्टी से करते हो, आप ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड करते हो तो आपको 2 साल के लिए इसको टाइम लाइन लगेगी, यानी 2 साल ये कोर्स करना पड़ेगा। और अगर आप 12वीं के बाद ये कोर्स करते हो तो आपको 4 साल देने पड़ेंगे। 4 साल का ये बीएड कोर्स होता है। बीएड में आपको टीचर संबंधी सभी शिक्षण अभिरुचियाँ, शिक्षण क्षमता पढ़ाई जाती है। इसको पढ़ने के बाद आप एक इस काबिल बन सकते हो कि आप एक टीचर की तरह लगते हो, यानी आप एक टीचर बनने के काबिल बन सकते हो। इसके बाद उसके बाद आप कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं बड़े लेक्चर के, वो आप दे सकते हो, उसके योग्य हो सकते हो, आप में वो योग्यता आ सकती है। तो कह सकते हैं आपकी मैं बीएड कर लिया मैंने, तो यही है बीएड कर सकता है। इसमें आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो बीएड में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप 2 सब्जेक्ट कौन से लेते हो। आप 12th के पर डिपेंडेड सब्जेक्ट लेते हो या फिर ग्रेजुएशन अगर आपने ले लिए तो आप 12वीं पर डिपेंडेड वो विषय चुने जो आपने 12वीं में पढ़े, या फिर ग्रेजुएशन में जो जिस फील्ड से हो आप उसमें बीएड करें। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप बीएड आर्ट्स से करें, कॉमर्स से हो तो आप बीएड कॉमर्स से करें। कॉमर्स मतलब बीएड में दाखिला लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है वो कंपलसरी माना गया है। बीए और एमए करने के लिए, यानी बीएससी, बीएड, यानी ग्रेजुएट करने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, लेकिन बीएड करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। मार्च अप्रैल में इसके फॉर्म भरने जाते हैं, आवेदन किया जाता है, उसके बाद आवेदन करते हो, पीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद आपका रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की जाती है, उसमें आपके मार्क्स वाइज आपका सिलेक्शन किया जाता है। अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है ग्रेजुएशन के बाद, अगर आप देते हो, सिलेक्शन हो सकता है तो ठीक है। उसके बाद आपको आपके मार्क्स पर आधारित कॉलेज दिया जाता है। काउंसलिंग करने के बाद आपका सिलेक्शन होता है, उसमें आप कॉलेज में दाखिला लेते हैं। अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो फीस की बात कर लेते हैं, 50-60 हज़ार रुपये सालाना इसकी फ़ीस लगती है। जबकि आपका सिलेक्शन अगर गवर्नमेंट में हो सकता है तो 10-15 हज़ार, 22 हज़ार में आपका काम चल जाए, आप सालाना आय कर सकते हो। इसको बीएड कोर्स करने के बाद आप दोनों डिग्री ले सकते हो।
तो उसमें आप प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हो बच्चों को और सरकारी टीचर भी बन सकते हो कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने के बाद। तो बीएड जो होता है वो किसी भी, चाहे आप फैकल्टी से हो, किसी भी आप फील्ड से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी, तो आपको बीएड करना वेरी वेरी कंपलसरी है। अगर आपने एमए कर ली है, बीए कर ली, यानी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद मास्टर डिग्री भी ले ली, दोनों बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री आपके पास है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री है और अगर आपके पास बीएड डिग्री नहीं है तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग नहीं ले सकते हो। तो आपको बीएड शिक्षक बनने के लिए वेरी वेरी कंपलसरी किया गया है। तो आप चाहे बीएड करें, किसी भी फैकल्टी से, किसी भी फील्ड से करें, लेकिन आपको बीएड करना कंपलसरी अगर आप एक शिक्षक, अच्छे शिक्षक बनना चाहते हो, बड़ी से बड़ी जॉब पर जाना चाहते हो। तो यह था बीएड। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेट्स अगेन वीडियो।